बेचा है सरकार। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक किस्म की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और बहुत ही इजी। आज मैं सहरी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, आसान और झटपट बनने वाले पराठे। जी हाँ, पोटैटो चीज़ी पराठे हम यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल में 3 कप मैदा और उसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और मैं उसे मिक्स कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। ठीक है जी, इसे हम 5 मिनट तक के लिए अच्छी से गूँधेंगे और फिर हम इसे रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा जब हम इसे रेस्ट देंगे तो ये बहुत अच्छा सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 पोटैटोज़ लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़ हैं। अब इसके अंदर हम बहुत ही सादे से मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून डाला है मैंने ब्लैक पेपर क्रश और डाला है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का, क्योंकि सॉल्ट हमारे आटे में भी गया है, सॉल्ट हमारी इस फिलिंग में भी है और सॉल्ट हमारे चीज़ में भी है। और यहाँ पे मैंने डाली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और 2 चम्मच धनिया। तो इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं अब जो हमारा मैदा आप देख सकते हैं कितना वो फाइन और कितना स्मूथ हो गया है, सिर्फ इसलिए कि हमने उसे 1 घंटे का पूरा रेस्ट दिया था। तो यहाँ पे अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 4 सेक्शंस में, यानी कि इसके 4 हम इसके पेड़े बना लेंगे। आपने मैदा बहुत अच्छे से गूंदना नहीं है, बस इसको रेस्ट देना है। 5 मिनट पहले गूंद लीजिए, 5 मिनट बाद में गूंद लीजिए। बहुत अच्छा ज़बरदस्त आपका जो ये आटा है तैयार हो जाएगा हमारी रोटियों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बनने वाले ये पराठे हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा फ्लोर डालेंगे और हम इसके 4 जो है वो पेड़े रेडी कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत सिंपल हैं, बहुत ही सादे हैं और ये इतना मज़ेदार बनेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ के साथ भी आप बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पराठे में बहुत ज़्यादा मसाले डाले जाएं, वैसे भी सहरी में एसिडिटी करने वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही माइल्ड किस्म के हमारे पराठे जो है तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने अब एक बेलन से इसको मैं अच्छी तरह से बेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं मुझे इसको बेलना, थोड़ा सा मुझे इसे बड़ा करना है और इसके एजेस को हाथ से हम पतला कर लेंगे। तो ये एजेस को मैंने हाथ से इसके सारा पतला कर लिया है। यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून मैंने मोज़रेला चीज़ रखा है और अब हम जो हमारी फिलिंग थी उसका एक गोल बॉल बना के मैं इसके सेंटर में रखूँगी। ये देखें, आपने भी इस तरह गोल बॉल बना के इसको बीच में रखना है, फैला के नहीं रखना। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना भूल गई कि मैंने जो हमारे पोटैटोज़ थे वो मैंने 1 दिन पहले बॉईल किए थे। उससे जो पोटैटोज़ हैं वो थोड़े सख्त हो जाते हैं, जो बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट आता है जब आप उनको फिलिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको फिल कर रही हूँ। मैंने डबल लेयर दी है मोज़रेला चीज़ की। पहले भी मैंने मोज़रेला चीज़ रखा है, उसके ऊपर फिर मैंने फिलिंग रखी है अपनी पोटैटोज़ की और फिर मोज़रेला चीज़ लगा के तो ये पेड़े को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपके सामने सारा ये काम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब इसको हम राउंड राउंड इस तरह से घुमा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे हमारे जो फिलिंग वाले पेड़े हैं वो तैयार हो जाएंगे। एक मैं आपके सामने दोबारा बनाऊँगी ताकि आप दोबारा उसको अच्छे तरीके से देख सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको बेल रही हूँ और इसके हाथों से आपने जो इसका एज है आपने उसको सेट करना है यहाँ से, इस तरह से। अब अगेन हम चीज़ लगाएंगे बीच में। रमज़ान के अलावा भी आप ये पराठे सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं और इवनिंग में भी आप ये बना सकते हैं। चाय के साथ ये पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। मैं तो पराठे जब भी बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने से पराठा बहुत हैवी हो जाता है और ये बहुत ही लाइट और क्विक बनने वाली रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए आप किस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपने इन पेड़ों को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट
इस तरह से करके रेस्ट देना है ताकि अंदर सब कुछ सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद आपने बनाने शुरू करने हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट का रेस्ट दे के मैंने जो पराठे हैं वो बनाने शुरू किए हैं, फ़ौरन नहीं बनाए। कभी भी अगर आप कोई बल देते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसे आप रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से बेल रही हूँ और बेलने के बाद आप इसे जो पैन है मेरा वो थोड़ा एज वाला है, उसमें मैंने कोई ऑयल वगैरह फ़र्स्ट में नहीं डाला, बस उसको दरमियानी आंच पे मैंने रखा है हीट देने के लिए। इस रेसिपी के जो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप ज़रूर जो है वो इसे ट्राई कीजिएगा और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सिंपल से ये पराठे हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी पराठे हैं। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप हीट देख सकते हैं कि मैंने कितनी हीट रखी है। तो अब मैं आपके सामने ही पराठा बनाऊँगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा फूलेगा अच्छी तरीके से। एक साइड इसकी इस तरह से हो जाने दीजिए, उसके बाद आपने ऑयल लगाना है। उसका रीज़न ये कि आपका जो पराठा है वो बहुत ज़्यादा ऑयल सोक नहीं करेगा। अगर आप कच्चे पराठे पे ऑयल लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल पिक करेगा। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऊपर और हाफ़ टेबल स्पून साइड एज के ऊपर मैंने ऑयल जो है वो डाला है और इससे ज़्यादा हम ऑयल जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। और आप देखेंगे कि इस ऑयल को भी वो पूरा पराठा सोक नहीं करेगा। ये देखिए पराठा कितना अच्छा माशाल्लाह हमारा फूलना शुरू हो गया है। ये अच्छा आटा जब गूंदा होगा तो आपका पराठा पूड़ी इसी तरह से फूलेगी इंशाल्लाह ताला। रमज़ान शरीफ में ही हलवा पूड़ी की भी ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं लेकर आऊँगी, इसी तरह की सिंपल, आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज़, क्योंकि स्मार्ट कुकिंग विद किरण में आपको स्मार्ट रेसिपीज़ ही हमेशा मिलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर। आप देख सकते हैं कि ऑयल साइड के ऊपर है लेकिन वो पिक नहीं कर रहा पराठा इतना, क्योंकि हमने उसे हाफ़ डन पहले ही कर लिया था। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हाफ़ कुक करके आप इनको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पराठा जो है वो डाल दिया है। आपने देखा है कि जब मैंने पराठा उठाया है तो ऑयल उसका साइड के ऊपर ही था, ज़्यादा ऑयल इसने पिक नहीं किया। बिल्कुल भी ऑयली और बहुत ज़्यादा रिच पराठे ये नहीं बने। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे पराठे बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आपने थोड़ा पेशेंस के साथ इसको बनाना है, थोड़ी धीमी आंच पे बनाना है ताकि अच्छे से जो इसका चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, सब कुछ इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन जाए। देख सकते हैं कि मैं बहुत नॉर्मल हीट पे इसको बना रही हूँ, तभी ये बहुत क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही ज़बरदस्त है।